प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ देश की माटी का अध्ययन करेंगे। यह कविता है। यह कविता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने ईश्वर से भारत देश की उन्नति, विकास, प्रेम और भाईचारे की प्रार्थना की है। इस कविता के जो कठिन शब्दार्थ हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे माटी, माटी का अर्थ होता है मिट्टी। सरस, सरस का अर्थ होता है रसीला। तो शेष शब्दार्थ भी ऐसे ही लिखे हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं कविता। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु, सरस बने। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, इस देश की मिट्टी, पानी, हवा और फल सभी रस से भरे हों, रसीले हों। देश के घर, देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु, सरल बने। कवि आगे कहते हैं कि हे ईश्वर, इस देश का प्रत्येक घर और हर नदी का किनारा, इस देश के जंगल और देश के सभी रास्ते सीधे और सरल बने। कवि ईश्वर से हर कठिन रास्ते को सरल बनाने की प्रार्थना करते हैं। देश के तन और देश के मन, देश के हर घर के भाई बहन विमल बने प्रभु, विमल बने। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, देश के सभी मनुष्यों के शरीर और उनके मन स्वच्छ हो, साफ हो। देश के हर घर में रहने वाले भाई बहन आपस में मिलकर रहें। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु, एक बने। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हे ईश्वर, इस देश के हर मनुष्य की इच्छाएं और आशाएं एक हों। इस देश की ताकत और देश के सभी लोगों की भाषाएं एक हों। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु, सरस बने। अंतिम पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, इस देश की मिट्टी, देश का जल, देश की हवा व देश के फल सभी रसीले बन जाएं, रस भरे बन जाएं। तो इस कविता के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो बच्चों, आपको इस कविता को 2-3 बार पढ़ना है, जिससे कि आपको यह कविता अच्छी तरह से याद हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।